नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर इन्वर्स त्रिकोणमिति। इन्वर्स त्रिकोणमिति, उससे पहले समझते हैं इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम यानी उल्टा। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम यानी उल्टा। जैसे मार्कर इस तरह से पकड़े हुए हैं, अगर जिसको उलट देंगे तो इसी को बोलते हैं इन्वर्स। या तो आप लोग अपने घर में चारपाई देखे हैं। चारपाई कहने का मतलब खटिया हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, तो उसको क्या करो, उलट दो। उलट दो यानी कि सीधा रखा हुआ है ऐसे करके बेंच, तो क्या करो, उलट दो, तो वही हो जाता है क्या चीज, प्रतिलोम यानी उल्टा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या चीज, त्रिकोणमिति का उल्टा यानी इनवर्स। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले समझिए त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन होता है? तो देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, है ना। इसमें कितने फंक्शन है? 6 फंक्शन। उसी का इनवर्स पूछा है, तो उसी का इनवर्स कैसे लिखेंगे, निकालते हैं। देखिए, साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या करो, इसको पहले समझ लो, इसको चारपाई के ऊपर रख दो। चारपाई को ऊपर रख दो। अब चारपाई क्या करो, पलट दो, तो चारपाई इस तरह से हो जाएगा, है ना। जब उल्टेंगे तो साइन कहाँ आएगा, नीचे। साइन कहाँ जाएगा, नीचे। और जब नीचे आ जाएगा तने कुछ तो ऊपर 1 रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, 1। अब कोई भी चीज, कोई भी संख्या या तो कोई भी एक्स वाई मतलब चर मान, है ना, जब नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है, पावर माइनस में होता है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। इसी को बोलते हैं साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा। उसी प्रकार आप देख लीजिए, साइन का हो गया कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार टाइन का टाइन इनवर्स थीटा, कॉट का जब इसको उलट देंगे तो कॉट इनवर्स थीटा, सेक को जब उलट देंगे तो सेक इनवर्स थीटा, कॉसेक का उलट देंगे तो कॉसेक इनवर्स थीटा। लेकिन आपको एग्जाम में ना इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई साइन थीटा इसको बटा करेंगे साइन इनवर्स थीटा। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से, साइन थीटा बराबर आपको बोलेगा कि इसको इन्वर्स में चेंज करिए, तो आपको मानना पड़ेगा कोई संख्या या तो कोई चर मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक्स, ठीक है, क्या मान लेंगे, एक्स। तब इसको इसको यदि हम साइन को इन्वर्स में चेंज करना चाहेंगे तो इसका जो थीटा है एक्स के स्थान पर जाएगा और एक्स जो है थीटा का स्थान पर आएगा। कहने का मतलब हो गया कि यदि आप जूता पहने हुए, है ना, तो चप्पल पहन लीजिए, और चप्पल पहने हुए तो जूता पहन लीजिए। वही होता है इनवर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको आपस में चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में आ जाएगा एक्स अब बराबर थीटा, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति के रेंज और डोमेन। तो चलिए समझते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज, किसका डोमेन, इनवर्स का, किसका रेंज, तो इनवर्स त्रिकोणमिति का, है ना। तो इसमें आप लोग सबसे पहले समझिए डोमेन होता क्या है और रेंज क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। डोमेन का मतलब होता है जो चीज़ हम डाल रहे हैं, यानी इनपुट के रूप में जो डाल रहे हैं, है ना, वो ही होता है हमारा डोमेन। और जो रेंज होता है, जो आउटपुट के रूप में निकल रहा है, उसको रेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे आप अपने घर से गेहूँ ले जाते हैं मिल में, आटा बनाने के लिए ले जाते हैं, तो मिल में जब डाला जा रहा है गेहूँ, तो गेहूँ वहाँ क्या हो जाएगा, डोमेन के रूप में हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, आटा के रूप में, है ना, जो आटा निकल रहा है उसको बोल देंगे रेंज। अब यहाँ समझते हैं कि इनवर्स त्रिकोणमिति में डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। तो समझिए, फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इसका जो डोमेन है -1 से 1 तक का, -1 से 1 तक का है। अब इसमें -1 से ही वैल्यू रख सकते हैं, +1 तक ही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं रख सकते, है ना। उसी प्रकार इसका भी है, उसी प्रकार -π/2 से इसका भी है, और उसी प्रकार tan का है, कॉट का है, सेक है और कॉसेक का है। सेम इसी प्रकार यदि रेंज है तो रेंज देख लीजिए, -π/2 से +π/2 है। अब -π/2 कहने का मतलब हो गया, π/2 का मतलब 90 डिग्री। ये आपका जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये रेंज में लिखा, सॉरी रेडियन में लिखा हुआ है ना। और आपको डिग्री में बदलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 180 है बटा में 2 यानी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो -90 से +90, यहाँ पर है 0 से π यानी कि 180 डिग्री, यहाँ पर -90 से +90, यहाँ पर 0 से 180, यहाँ पर क्या है 0 से 180 है। लेकिन इधर देखिए -π/2 घटा हुआ है। -π/2 इसलिए घटा हुआ है क्योंकि सेक 90 डिग्री का वैल्यू नॉन डिफाइन होता है। सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नॉन डिफाइन, इसीलिए वो घटाया गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ -90 से +90, लेकिन यहाँ पर जो देखिए 0 क्या है, घटाया हुआ है, क्योंकि कॉसेक 0 का मान क्या होता है, नॉन डिफाइन होता है, ठीक है, इसीलिए घटा हुआ है। लेकिन आप लोग यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं,
ओपन और क्लोज। अब यहाँ पर क्लोज क्या है और ओपन इंटरवल क्या है, तो समझिए। ओपन इंटरवल हम उसे कहेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप हैं, आपके मम्मी और आपके पापा है, ठीक है। अब मान लिया जब फुआ के लड़का की शादी है, तो आप पापा मम्मी आपको किसको भेजेंगे, आप जाएंगे या फिर अपने मम्मी पापा को भेजेंगे? बेसिकली जहाँ ज़्यादा ज़्यादा किसको भेजता है, अपना बेटे को ही भेज देता है। तो उस स्थिति में लगाइएगा ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा घर में और आप गए शादी में। लेकिन वही अगर मामा के शादी है तो क्या होगा, पापा भी जाएंगे, मम्मी भी जाएंगे और आप भी जाएंगे, तो उसमें लगेगा क्लोज इंटरवल। क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया क्लोज इंटरवल, मतलब एक भी आएगा, -1 भी आएगा और इसके बीच वाला संख्या भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन ओपन इंटरवल क्या कहता है? ओपन इंटरवल कहता है कि जो लिखा हुआ वो नहीं आएगा, जो लिखा हुआ वो नहीं आएगा, मतलब उस दोनों को छोड़ दीजिए और इसके बीच वाला जो संख्या है, जैसे में देखिए यहाँ पर से हम लेते हैं 1 2 3 और यहाँ 4, ठीक है ना। हम लगाते हैं 1 से लेकर के 4 तक ओपन इंटरवल, तो 1 और 4 को छोड़कर बाकी जो संख्या है वही आएगा। 1 को नहीं लेंगे ना तो 4 को लेंगे, तो उस स्थिति में क्या लगाया जाएगा? ओपन इंटरवल, ठीक है। लेकिन यदि हम लगा दिए क्लोज इंटरवल, इसी में लगा दिए क्लोज इंटरवल, तब क्या होगा? 2 3 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा 1 भी आएगा और 4 भी आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ओपन और क्लोज इंटरवल समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है दिया हुआ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब इसको बोला है कि इतना का मान बताइए। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उतना बराबर कुछ मान लो, कुछ भी मान सकते हो, है ना। तो कुछ भी मानने का मतलब हम x मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मानने का मतलब x मान लेते हैं, आप अपना हिसाब से मान लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग याद करिए कि कितना डिग्री का मान साइन में 1/2 होता है, 1/2 होता है। 1/2 जो वैल्यू होता है 30 डिग्री का होता है, ठीक है ना। साइन में कितना का होता है? 30 डिग्री का। तो कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? x। अब देखिए तो ये बाहर में क्या है? इनवर्स के रूप में, अंदर में क्या है? सीधा है ना। मतलब ये चारपाई के ऊपर है, ये चारपाई के नीचे है, तो क्या आ जाएगा? ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा? x बराबर 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करते थे, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 गुने π/180 से क्या करेंगे? भाग देंगे, ये कटेगा 6 मरतबा, यानी पाई क्या हो जाएगा? 6, π/6, ठीक है। इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं, अब इसमें भी क्या मानना पड़ेगा? इसको भी मान लेते y, ठीक है ना। अब इसको क्या मान लेते हैं? y। अब आपको याद करना है कि cos इनवर्स में दिया हुआ ना, तो √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है cos में? तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो क्या, इसको लिखिए cos इनवर्स cos 30 डिग्री, है ना। cos इनवर्स cos 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? y। अब बराबर y लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? एक है cos के, cos जो है चारपाई के नीचे है, एक cos जो है चारपाई के ऊपर है, तो दोनों क्या आ जाएगा? कटेगा। तो y बराबर क्या बचेगा? 30 डिग्री, y बराबर 30 डिग्री। अब ये भी देखो रेडियन में चेंज किए, तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 30 गुने π/180 भागा देंगे तो कितना मरतब कटेगा? 6 मरतब, यानी π/6, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए कौन कौन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन tan इनवर्स √3 है, दूसरा का यह है, तीसरा का ए है। आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है। अब चलते हैं नीचे की ओर। नीचे क्वेश्चन लिखा माइनस, यानी साइन इनवर्स -1/2। अब ये क्वेश्चन जो है माइनस में आ गया, तो माइनस का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताएं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? माइनस, यानी साइन इनवर्स -1 से, तो माइनस जो है बाहर आ जाएगा, है ना। तो साइन इनवर्स x माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार tan इनवर्स -1 से, तो माइनस उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार cos इनवर्स -1 से, तो ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 फैक्ट ऐसा है, 3 फंक्शन ऐसा है जो कि माइनस है लेकिन पाई से घटाना पड़ता है, पाई से घटाना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका अब रेंज पर प्रभाव पड़ता है, इसका रेंज पर प्रभाव पड़ता है। अब आपको बता दें कि cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें cos इनवर्स x का रेंज जो होता है 0 से पाई होता है, 0 से पाई। इसमें क्या कहीं पर माइनस है? कहीं पर भी माइनस नहीं है। तो जब भी माइनस नहीं रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? पाई से घटाना पड़ेगा, पाई से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा।
उसी प्रकार देखिए सेक का भी क्या होता है, सेक का भी होता है 0 से पाई, 0 से पाई। अब माइनस पाई बाई 2 को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए तो कहीं माइनस है, इसमें माइनस पाई बाई 2 से माइनस प्लस पाई बाई 2 तक वैल्यू था वो पीछे है ना, लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए इसमें क्या करना है, पाई से घटाना पड़ता है। कॉट में भी वही होता है, 0 से पाई, 0 से पाई, इसीलिए इस पर क्या करना पड़ रहा है, पाई से घटाना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसको समझिए, यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स क्या है, इसको इधर लाइए तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो कितना होगा 1/2। अब इतना बार क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे एक्स। अब ये भी आप इसका क्वेश्चन बताएं, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितना कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए, तो साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना। तो साइन कितना हो जाएगा, साइन पाई/6 बराबर एक्स। अब देखिए तो एक है चरपाई के नीचे, एक है चरपाई के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट करके कितना आएगा, एक्स का वैल्यू -पाई/6, ठीक है। अब इसको बना लीजिएगा, टाइन इनवर्स -1 है, तो इस माइनस को बाहर करिएगा, उसके बाद बना लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/2 sin इनवर्स -1/2 का मान बताइए। इस क्वेश्चन को हम यहाँ उतारे, इसको हल करने के लिए, तो इसमें देखेंगे tan इनवर्स 1 है, cos इनवर्स 1/2 है, cos sin इनवर्स -1/2 है। अब tan इनवर्स 1 है, तो 1 जो ढूंढेंगे, कितना डिग्री का वैल्यू टाइन में, कितना डिग्री का वैल्यू टाइन में 1 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो वही लिखे पाई/4, यानी कि 45 डिग्री को यदि हम रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई/4 होता है, ठीक है। उसी प्रकार cos इनवर्स लिख दिए। अब कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है cos में, किसमें देखना है, cos में, ठीक है ना। cos में देखना है तो cos में कितना होता है 60 डिग्री का वैल्यू। अब 60 को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/3 होगा, तो पाई/3 लिख दिए। माइनस, क्योंकि प्लस था, सॉरी माइनस है, तो ये बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिखेंगे, लेकिन 1/2 बच जाएगा। अब 1/2 जो है साइन में ढूंढेंगे, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 को यदि हम रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई/6 आता है, ठीक है, पाई/6। अब देखिए तो tan इनवर्स उल्टा है, यानी कि चरपाई के नीचे है, चरपाई के ऊपर, तो दोनों कट गया। उसी प्रकार ये भी चरपाई के नीचे ऊपर है, ये दोनों कट गया। साइन इनवर्स नीचे है ऊपर है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई/4, पाई/3 और पाई/6। अब देखिए तो 4, 3, 12 का एलसीएम लीजिएगा तो, सॉरी 4, 3, 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा। अब इसमें चरतिया 12 तो 3 पाई, चरतिया 12 तो 4 पाई, यहाँ पर 6 दूना 12 तो 2 पाई। अब इसको देखिए 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 पाई या बटा में 12, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।